बच्चों आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट जब आपको टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर दे रखी हैं ₹8 लाख, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है ₹20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं ₹60,000 और ये भी कहा है कि 2/3 ऑफ द गुड्स जो हैं वो बेचे गए हैं फॉर ₹6,10,000। ठीक है बच्चों, तो इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो पहले तो हम ये मान लेते हैं कि अगर फर्म का सारा गुड्स बिक गया होता तो उन सभी गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होती। आइए पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये मानते हुए कि सारा सामान बिक गया है तो सभी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, आइए देख लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, जो कि 0 मानना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दे ही नहीं रखा है, ना ही पूछा गया है, होगा ही नहीं कोई ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, प्लस नेट परचेजेस, जिसके लिए आपको परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस करनी होगी। परचेजेस हैं 8 लाख, परचेज रिटर्न है आपकी 20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करना होगा जो कि है 60,000 और क्लोजिंग स्टॉक होगा नहीं फिलहाल, क्योंकि मैंने ये माना है कि अगर सारा गुड्स बिक गया होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होता। सही है बच्चों, ये निकल कर आएगा ₹8,40,000। तो ये सारा गुड्स अगर बिक गया होता तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती 8,40,000। मगर सारा गुड्स तो नहीं बिका, 2/3 गुड्स बिका है। और कितने का बिका है आपको पता है, ₹6,10,000 का। तो गलती से भी इस ₹6,10,000 को आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत मानिएगा बच्चों, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये सेल वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स कितना था। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए जो टोटल कॉस्ट आई थी 8,40,000, इसका आप 2/3 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 5,60,000। और सेल आपको पता है कि 2/3 गुड्स कितने का बेचा है, बेचा है आपने 6,10,000 का, आपने मतलब फर्म ने। तो आप खुद देखिए, जिन गुड्स को 6,10,000 का बेचा गया है उनकी कॉस्ट है 5,60,000। तो साफ नज़र आ रहा है कि इनको बेचने पर फर्म को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, सेल माइनस कॉस्ट कर दीजिएगा, यानी सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 6,10,000 में से आप 5,60,000 हटा देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों ₹50,000। इसका मतलब इन 2/3 गुड्स को बेचने में फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है ₹50,000 का। 5,60,000 की उसकी कॉस्ट थी, 6,10,000 उसका सेलिंग प्राइस था। अब आप जानना चाहेंगे कि गुड्स कितना बचा हुआ है, तो अंडरस्टूड है बच्चों, 2/3 ऑफ द गुड्स बिके हैं तो 1/3 ऑफ द गुड्स अभी नहीं बिके होंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया गया होता कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो 8,40,000 का 1/3 निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 2,80,000। तो वो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक हो गया होगा। ठीक है बच्चों।